अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए ओवर विच सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विथ ए और बी। अब तक हमने जो क्वेश्चन देखा है उसमें हमने बस एक ही टर्म का यूज किया था, जैसे कि स्टार्ट्स विथ ए या फिर स्टार्ट्स विथ ए बी। लेकिन यहां पर हमारे पास दो टर्म है, स्टार्ट्स विथ ए और हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है और का, है ना, ए और बी। तो और का क्या मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए या तो ए से, या हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए बी से। ठीक है, जिस तरह से अगर हम बोले कि अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद अगर मैं बी से स्टार्ट करूं तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अगर मैं यहां पर ए बी से स्टार्ट करता हूं तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बी ए से स्टार्ट करता हूं तो अगेन हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसके लिए स्टार्ट्स विद ए और बी, इसके लिए हम लेंथ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें डीएफए डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ। अब लेंथ यहां पर मिनिमम से मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, स्टार्ट विथ ए और बी। पहले तो ए आ जाएगा मिनिमम से मिनिमम, देन बी। ठीक है, उसके बाद और क्या आ सकता है, स्टार्ट ए और बी से ही होना चाहिए। उसके बाद ए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ भी है। देन बी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ए बी, कोई दिक्कत नहीं, बी ए, है ना। देन ए बी, फिर बी ए एंड सो ऑन। मतलब अगर कुल मिला के हम देखें तो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है या बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां भी देखिए आप ए बी ए, देन बी ए और बी। उसके आगे जो मर्जी सो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट टाइम्स तक चलती जाएगी। तो ये तो मैंने बात किया लेंथ के लिए। अब यहां पर मैं डीएफए ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Q0 से, जो कि हमारा इनिशियल या फिर इसको हम स्टार्टिंग स्टेट बोलते हैं। Q0 से स्टार्ट्स विथ ए और बी। Q0 से हम गए Q1 पर, यहां पे हमें मिला ए। ठीक है, देन Q1 से हम गए Q2 पर और हमें यहां पे दूसरा मिला ए, और हमारी स्ट्रिंग यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी ए के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मर्जी वो आ जाए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ए कॉमा बी का हमने यहां पर सेल्फ लूप लगा दिया। तो ये तो बात हुई ए के लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे बी के लिए। तो Q0 से अभी Q1 Q2 हो गया, हम एक नया स्टेट लेते हैं, दैट इज Q3 पे हमें मिला बी। उसके बाद हमें एक और बी चाहिए, तो Q3 से हम चले गए कहां पर, Q4 पर। ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट, और यहां पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी बी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो मर्जी सो आ जाए, तो हमने यहां पे ए कॉमा बी का सेल्फ लूप लगा दिया। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखिए यहां पर ए से स्टार्ट हो रही है, जिस तरह से मैंने यहां पे लिखा, ए अगर हो रहा है तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, बी से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद ए बी अगर आ गया तो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर बी ए आ रहा है तो हमारी स्ट्रिंग यहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर ए के बाद अगर बी आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, तो हमें बी के लिए उसको डेड स्टेट पे डालना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्यूडी नाम से हमने डेड स्टेट बना लिया। अगर इस ए के बाद अगर बी आ रहा है तो वो डेड स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ए से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर बीच में बी आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, वो तो रिजेक्ट हो जाएगी ना, जिस तरह से मैंने यहां पे लिखा है। तो अगर बी आएगा तो हम उसको डेड स्टेट पे डाल देंगे। साथ ही साथ अगर यहां पर बी आना चाहिए, अब इस बी के बाद अगर ए आ जाए तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमने इसको यहां पर डेड स्टेट में डाल दिया ए के लिए। अब एक बार जब डेड स्टेट पे हम पहुंच गए तो चाहे ए आ जाए या बी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमने डिजाइन किया डीएफए स्टार्ट्स विथ ए और बी के लिए। अब आप देखिए इस डायग्राम में, क्या ये मिनिमल डीएफए है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए,
क्या इसको हम मिनिमल डीएफए बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम मिनिमल डीएफए नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो हमारी फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट यहाँ पे Q2 है और Q4 है, जिसको हमने डबल सर्किल से बनाया है। यहाँ पर A, B का हमने सेल्फ लूप लगाया है, यहाँ भी हमने A, B का सेल्फ लूप लगाया है। तो ये दो स्टेट अलग अलग हो गई, है ना। लेकिन अगर हमें मिनिमल डीएफए की बात करनी है तो एक स्टेट हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हम इसके लिए ड्रॉ नहीं करेंगे। वैसे अगर आप इसको डीएफए बोलना चाहो तो यस, ये ऑलरेडी मेरा डीएफए है, लेकिन इसको मिनिमल डीएफए नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। और जो हमारा बी था उसके लिए हम बी को यहां से यहां पे भेज दिए, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे मिनिमल डीएफए। वहां पे एक स्टेट ज्यादा हो रही थी, अब एक स्टेट को हमने कम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा डीएफए है, स्टार्ट्स विद ए और बी के लिए, जिसको हम मिनिमल डीएफए बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं? 5। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर हम क्वेश्चन में पूछ ले हमसे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने यूज हो रहे हैं यहां पर फॉर मिनिमल डीएफए, तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, ये मैंने मिनिमल के लिए लिखा 5। इसके पहले जो एक स्टेट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रही थी वो भी हमारा डीएफए है, लेकिन हम उसको मिनिमल डीएफए नहीं बोल सकते। मिनिमल डीएफए के लिए एक स्टेट हमने कम कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मुझे ये बताना था कि अगर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए और बी, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है और का, या तो ए से स्टार्ट हो सकती है या तो बी से स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रिंग होगी तो वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डीएफए आपके सामने लेके आऊंगा।